हेलो स्टूडेंट्स। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स की बात कर रहे थे वहाँ पे। तो हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के अंदर फ्रैगमेंटेशन भी लाइक एज ए रीजनरेशन तरह की प्रोसेस होती है। बस रीजनरेशन में तो क्या होता है, वो सिंपलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये थोड़ा सा सिंपलर लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्रिएट होती है। सिंपलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्रिएट होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 और मोर पीसीज के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाएगा। अब डिवाइडेड होने के बाद हर एक पीसीज उसका मैच्योर होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। मैच्योर होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसके अंदर वो रीजनरेशन प्रोसेस और फ्रेगमेंटेशन में मेन डिफरेंस है कि रीजनरेशन तो एक तो सिंपलर ऑर्गेनिज्म में ओकर होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ओकर होता है। एक रीजनरेशन के अंदर इट मे बी और मे नॉट बी completely divided in organism, but in fragmentation it is surely it is divided into a mature into a new organism। वो नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइडेड होगा ही होगा। इसके एग्जांपल के रूप में आप पढ़ोगे स्पाइरोगाइरा एंड सिएनो एनिनोम सी एनिमोन। इन दोनों एग्जांपल्स के रूप में आप इन दोनों एग्जांपल्स को याद रखेंगे कि स्पाइरोगायरा और सिएनोनिम दोनों मैराइन एनिमल्स है। इसके अंदर क्या होता है, स्पाइरोगायरा के अंदर इसके डिवाइडेड होने के बाद एक एग्जांपल के रूप में ना एक डायग्राम के रूप में आपकी बुक में दिखा रखा है स्पाइरोगायरा का एक डायग्राम कि उसको डिवाइडेड करने के बाद क्या होता है, वो फ्रेगमेंटेशन से डिवाइडेड होता है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक डिवाइडेड पढ़ते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इस टॉपिक के अंदर हम इस टॉपिक को भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही रखा गया है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इसको अलग से पढ़ने के लिए पढ़ने का ये है कि इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर ओल्ड प्लांट पार्ट से किसी भी ओल्ड प्लांट पार्ट से कोई भी एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हो। वो ओल्ड प्लांट पार्ट आपका स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकती है एंड लीव्स भी हो सकती है। ठीक है, विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बिना किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्प के बिना ही आप एक नया ऑर्गेनिज्म नया प्लांट्स ग्रो करवा सकते हो ओल्ड प्लांट पार्ट से। अब ओल्ड प्लांट पार्ट के अंदर इसके अंदर एक नेचुरल मेथड होते हैं, कुछ कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरली मेथड के अंदर एक एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज ब्रायोफाइलम। इस ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है कि एक ब्रायोफाइलम की जैसी एक पत्ती होती है, इस पत्ती के ऊपर ऐसे छोटे छोटे क्या होती हैं, बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। वो इट ब्रायोफाइलम कैन बी रिप्रोड्यूस बाय, ये रिप्रोड्यूस हो सकता है किसके द्वारा, आइदर या तो कोई भी पीसीज हो, आइदर ए पीस ऑफ स्टेम, इट्स स्टेम्स का हो और इसके साथ साथ या फिर इट्स लीव्स का, या तो कोई ना कोई स्टेम्स का पत्ता हो ना स्टेम्स का टुकड़ा हो या कोई लीव्स का टुकड़ा हो, तो उससे क्या हो सकता है, एक नया प्लांट आप ग्रो करवा सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमें किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ी। अब यही इसके अंदर जो बर्ड्स हैं, इसके अंदर जो ये छोटी छोटी बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स ही टूट कर ज़मीन पर गिर जाती हैं और उसकी फेवरेबल कंडीशन आने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब हम इसके अंदर एक एग्जाम्पल और की बात करें तो मनी प्लांट। मनी प्लांट में भी आपने देखा होगा कि किसी भी कैन बी ग्रो पर पीसीज ऑफ इट्स स्टेम, स्टेम के पीस से एक छोटे से पीस से ही आप ग्रो करवा सकते हो इस मनी प्लांट को। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें वो प्लांट लीफ जैसे जहाँ से स्टेम्स के अंदर लीफ जहाँ से अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड नोड्स। वो नोड्स आप इस कंप्लीट नोड से भी एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हो इसके अंदर, दैट इज मनी प्लांट। अब इसके बाद बात करें हम एक ट्यूबर पोटैटो के अंदर, इससे पहले आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड ए ट्यूबर। ट्यूबर क्या होती है, ये एक थिकंड, क्या लिखेंगे हम, थिकंड अंडरग्राउंड स्टेम, थिकंड अंडरग्राउंड स्टेम और रूट, अंडरग्राउंड रूट स्टेम बोलते हो आप इसको, ऑफ ए प्लांट विच इज स्वोलन, जो क्या होती है, विच इज स्वोलन एंड विद स्टोर्ड फूड,
इसके अंदर आप क्या पढ़ना है कि मतलब सिंपल सी बात है, उस ट्यूबर के अंदर स्टोर्ड फूड होता है, तब वो क्या कर सकते हैं, आप उस ट्यूबर को ग्रो करवा सकते हो एक नए प्लांट के अंदर। ये पोटैटो ट्यूबर के अंदर की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर एक पोटैटो के अंदर जो ट्यूबर प्रेजेंट होती है छोटी छोटी, उसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर छोटी छोटी ट्यूबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उसको आप काट के ग्रो करवा सकते हो, जिससे एक नया प्लांट वहीं से क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है इसके अंदर। तो ये प्लांट की सारा प्लांट सारी ट्यूबर, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर मान लो मैंने यहाँ पे 6 ट्यूबर बनाए तो 6 की 6 नए प्लांट के अंदर ग्रो कर जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो जहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, मतलब बहुत सारा फूड स्टोरेज होगा, वहीं पे क्या होगी, वो पोटैटो ट्यूबर आपकी ग्रो करेगी इसके अंदर। तो प्लांट्स है। अब एक नॉर्मल प्लांट, अगर आप सीधी सी बात करो, एक नॉर्मल प्लांट एक सीड से, अगर आप एक नॉर्मल प्लांट की बात करें, एक सीड से अगर आप एक प्लांट ग्रो करवा रहे हो, उसके कंपैरिजन में अगर हम इस ट्यूबर को ग्रो करवाते हैं तो ये प्लांट जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो इसके अंदर ये फास्टर ग्रो कर रहा है, तो ये आप इसके अंदर मेथड से आप इनमें जल्दी से फूड स्टोरेज के रूप में या फिर इन पोटैटो को क्या करवा सकते हैं, हम ग्रो करवा सकते हैं। अब इसके अंदर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की बात आती है। ये तो कुछ प्रोपेगेशन में, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पहले कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो उसके अंदर आप बात कर सकते हो पोटैटो। पोटैटो के अंदर होता है, ओनियन के अंदर भी यूज़ करवाया गया है, बनानाज, गार्लिक और टर्पिन, टुलिप, सॉरी, मिंट एंड स्ट्रॉबेरी। ये कुछ एग्जांपल्स के रूप में आप इनको एग्जांपल में याद रखना है। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। आर्टिफिशियल, देखिए हमने अभी कुछ नेचुरल प्रोपेगेशन की बात की है, अब हम बात करेंगे इसके अंदर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी आप इस वीडियो को क्या करना है, अगर फिर नोटबुक में आपने ये नहीं लिखा है तो इस चीज़ को लिख लेना और इसको ध्यान से पढ़ना है, और विद एस चांद बुक से, ठीक है बेटा।